चलो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमने पाई वाई पढ़ लिया थोड़ा बहुत, है ना। आपकी बुक में पेज नंबर 57 निकालो, आपको टेबल दिखा, टेबल दिखा है कि तो आपको पता है पहले 0 डिग्री है, जब पाई बाय 6 लिखा उसके ऊपर आप लिख दो 30 डिग्री हो गया। आपके लिए पाई बाय 6 क्या होता है 30 डिग्री याद रहेगा। आज के बाद पाई बाय 4 क्या होता है 45 डिग्री, पाई बाय 3 क्या होता है 60 डिग्री, पाई बाय 2 क्या होता है 90 डिग्री, पाई कितना होता है 180, 3 पाई बाय 2 270, 2 पाई 360। तो वैल्यूज वही होंगी। अब एक चीज आपने नहीं सीखी जो आपने लास्ट ईयर नहीं, आप sin x का टेबल सबको याद है। 0 में कितना होता है 30 में कितना होता है 1/2, 45 में कितना होता है 1/2, फिर क्या है 40 60 आएगा 60 पे कितना होता है 2, फिर 90 1, फिर 180 में 0 होगा कैसे पता लगा स्ट्रेट लाइन 180 में कितना है 0, बताता हूँ कैसे पता लगा। फिर 3/2 पे कितना है -1 और पाई पे कितना है 2 पाई पे कितना है 0। लेकिन कॉस का उल्टा है। मैं दो टेबल्स बनाऊंगा ताकि साइन और कॉस आपको याद रहे। ये sin x का बना दो, ये कितना होता है 90 डिग्री पाई बाय 2, ये कितना पाई, ये कितना था 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 इसमें बताओ। ये सबके लिए है, हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का। और यहाँ मैंने क्या कहा था सारे क्या होंगे इवन पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और यहाँ पे क्या है और पाई 1 पाई 3 पाई 3 पाई। ठीक है, ये हो गई। अब साइन यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे भी कितना होता है तो साइन 2 पाई भी 0 होगा, चलो 4 पाई भी 0 होगा। सारे इवन पाई पे साइन क्या है, सॉरी इवन पाई पे क्या है साइन 0, सारे ऑड पाई पे क्या है साइन 0। तो मतलब चाहे ऑड पाई हो चाहे इवन पाई हो साइन क्या होगा 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन n पाई पे क्या है, n की जगह कुछ भी पुट कर लो, n की जगह 1 पुट करो तो भी 0, n की जगह 6 पुट किया तो भी 0, 8 पुट किया कुछ भी, n मतलब एनी नेचुरल नंबर, साइन क्या होगा 0 होगा। 0 एक फॉर्मूला बना हुआ है साइन n पाई क्या होगा 0। साइन पाई बाय 2 पे कितना है लेकिन 3/2 पे कितना है वो कैसे आता है मैं सिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन आपको कुछ याद करने वाली चीज है। कितना है -1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां से कितनी हुई 1 से बड़ा कोई साइन हो ही नहीं सकता। और मिनिमम वैल्यू कितनी हुई साइन की रेंज कितनी हुई -1 से 1 क्लोज इंटरवल। पता है क्या होता है क्लोज इंटरवल, ये पाई बाय 2 है तो ये 3 पाई बाय 2 है तो ये कितना होगा 5 पाई बाय 2, ये कितना होगा 7 पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 पे 1 है प्लस टू माइनस 1 है, तो साइन की रेंज कितनी हुई रेंज -1 से 1 क्लोज इंटरवल। एक इंटरवल ये होता है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये आपको पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग में। एक ये होता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है कि 1 और -1 भी इंक्लूड है। इसका मतलब है कि सारे नंबर -1 और 1 के बीच के इंक्लूड है बट ये इंक्लूड है। याद है एक चीज लिखते हो आप x, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ हमने, इसका मतलब है कि -x -1 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटा, बट -1 भी इंक्लूड है। तो ये होता है ये वाला क्लोज इंटरवल। इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है और क्या। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं का मतलब कि 1 और -1 के बीच में है बट लेकिन क्या है -1 इंक्लूड नहीं है, तो अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा ओपन इंटरवल। ठीक है, ये बातें आपको बहुत जगह लिखनी होगी।
ये बता रहा हूँ साइन की रेंज क्या आई, -1 से 1, ये आपको याद रखना। ये एक साइन का ग्राफ है, अब मैं बता रहा हूँ कॉस का, ध्यान से देखना, 0 और सारे इवन पाए, और ये ऑड पाए, π/2 3 पाए। cos 0 पे कितना होता है 1, cos 0 पे कितना होता है, और cos π/2 पे कितना है 0। जब साइन यहाँ 0 तो यहाँ भी क्या था, तो cos यहाँ 0 तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये 1 यहाँ पे तो यहाँ माइनस, ये आपको याद, ये बहुत जरूरी है। साइन और cos याद कर लो ना, tan तो निकल जाएगा साइन और cos से, सीकेंड भी निकल आएगा, सब निकल आएगा ना, मेन का याद रखना आपने साइन और cos। तो ये फिलहाल आप बनाओ, तो साइन की रेंज क्या है -1 से 1, तो cos की रेंज क्या हुई -1 से 1 ही तो ही, सबसे छोटा नंबर कौन सा -1, छोटा नंबर इसके बीच में रहेगा। साइन और cos कभी 1 से ऊपर हो ही नहीं सकते, नीचे रहे, और -1 छोटे नहीं हो सकते, -2 नहीं, तो जाओ ये सारा ये नोट करो, ये साइन का एक cos का बीच में। अच्छा साइन n पाई 0 है, तो cos कहाँ का 0 आया था, π/2 या 3π/2, तो मतलब सारे इवन π/2 पे क्या होगा, ये 1 π/2 है, तो इवन को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा था मैंने 2n+1, और को लिखते हैं 2n, इवन को लिखते हैं 2n+1, और कुछ भी नहीं है, सारे नंबर और इवन दोनों लिखते हैं n, ऑड को लिखते हैं ना, ऑड को 2n-1, और ये ऑड ही तो है 2n+1। हमने क्या लिखा cos, नहीं cos 0 पे cos 0 कहाँ का है, इवन पे ऑड पे है, ऑड पे है कि इवन पे है, ऑड पे है ना, तो ऑड को ऐसे लिखते हैं 2n+1, इवन को कैसे लिखते हैं ओनली 2n, और सारे लिखते हैं इवन भी ऑड भी तो n, तो सारे आ गए ना 1 2 3 4 सारे तो n, ऑड तो 2n, 2n+1 पे इवन, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऑड में 2n+1 और इवन में 2n, तो ये क्या आ गया 2n+1 π/2, ये होगा ना π/2 के हम कभी इवन नंबर 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, तो आंसर क्या आएगा, मतलब ऑड नंबर, ये ऑड ही तो है, इवन कैसे ले ले, कोई भी इवन ले, 4 π/2 कितना हुआ 2 पाई, तो ये ना 6 π/2, तो ये ना 3 पाई आएगा ना, 6 π/2 3 पाई, ये ना -1 उसको 0 कैसे होगा, cos 0 सिर्फ इवन π/2 पे है, सॉरी ऑड π/2 पे, समझ रहे हो, इसने ऑड इवन लेके देखा, आंसर या तो यहाँ पे आ रहा है या तो यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, पहले इतना लिखो फिलहाल, अरे बहुत कुछ है, तो अगर इसका मतलब ये ऑड है, मतलब ऑड π/2 पे साइन cos क्या होगा 0। अच्छा अगर मैं लिखूं cos इवन, इवन कैसे लिखता हूं 2n, cos इवन पाई पे क्या होगा, और याद कोई लगे cos इवन, इवन होगा 2n, इवन पाई सारे इवन पाई पे क्या है 1, तो cos ऑड पाई पे क्या है -1, ऑड पाई है ना, ऑड मतलब 2n+1, और साथ में पाई है तो क्या होगा -1, ऑड पाई ये रहा -1, इवन पाई 1, और ऑड π/2, तो देखते हैं ये तीन चीजें सब कुछ लिख लो, ये तो भी बहुत दूर है फॉर्मूले, 3.3 है ये तो अभी तो ये बहुत दूर है, इसके डेरिवेशन तो नहीं कराई ना, हाँ भाई इस तो बुक में है ना, ये जो साइंटिफिक फॉर्मूले कह रहा हूँ लर्न कर ले, ये तो 5 6 है तो बहुत सारे बात है, 5 6 सर मजाक कर रहे हो क्या, 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 एक पेज है 21 22 23 24 बनना है एक पेज पे 24 फॉर्मूले लिखे हैं, 25 टोटल मेरे को देखने में भी डर ना ये हो जाए तो आगे बढ़ो। तो अब आप डिग्री लिखोगे ही नहीं, बड़े डिग्री का काम खत्म, आज के बाद कभी डिग्री का नाम मत लेना मेरे साथ,
क्वेश्चन में आएगा तो लिखूंगा, वैसे नहीं लिखूंगा। ऑल कितना लिखा है? पर क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम क्लास में सर ना बड़ा मजा आता है। मेरे को टीचर जाने से बोल देना कि वीडियो ऑन करके वो लिखाओ। कैमरा खराब हो जाता है और फिर नेटवर्क भी चला जाता है कई बार। मैं तो क्लास लाइट थी, अगर किसी और चिपक दी मैं तो क्लास नहीं लिख लिया आपने? दिस इंप्लाइज ऑल माने ऑल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कितना? ऑल मतलब ऑल 6, ठीक है। स्कूल माने साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। tan 2 माने tan थीटा, tan का उल्टा और cot थीटा, और कॉलेज माने cos थीटा। ऑल स्कूल टू कॉलेज याद करने का मेथड, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 रेशियोज क्या होगी? ये तो आपने बचपन में पढ़ा 10th में। सिर्फ 90 कभी नेगेटिव आंसर आया था? नहीं। आपने पहली बार अभी देखा कि -1 भी आता है, ठीक है। ये इलाका किसका है? साइन और कोसेक का। यहाँ पे साइन और कोसेक क्या है? पॉजिटिव, और रिमेनिंग चारों नेगेटिव। इसमें tan और cot पॉजिटिव है, ये उनका है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें cos और secant पॉजिटिव है, बाकी सब। तो इससे क्या सीखने को मिला? हर रेशियो 2 जगह पॉजिटिव है, हर रेशियो सिर्फ 2 जगह। साइन 2 जगह कौन से पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट सब में आएगी आएगा। सेकंड 2 जगह कौन से पॉजिटिव है? समझ आ रहा है? tan 2 जगह कौन से पॉजिटिव है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपके बुक में पेज नंबर 58 पे आपको एक वो दिया प्लस माइनस का। अब जरा ध्यान से देखो, समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? क्वाड्रेंट्स देखिए, साथ में रेशियो देखिए, यही आंसर निकलेगा आपका। अब इन क्वाड्रेंट ये लिख लिया आपने? इसके अलावा सबको ये लिखो, आराम से लिखो, टेक योर टाइम। ये है बेटा, देखो देखो 1 2 3 4 5 देखने में तो बड़े मुश्किल। साइन और cos और tan बड़े इजी है, ये बहुत इजी है, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, ये मैं एक्सरसाइज करके बात कराऊंगा जिसको करना हो। भाई साइन है 11 में उतनी ट्रिगो कराऊंगा जितनी 11 में जरूरत है, लेकिन 12th में बाकी सारी करूंगा, फिर 12th के बाद कम्पिटिटिव है तब हम उसके बारे में सरल जो कराया नहीं मुझे डायरेक्ट टोटल ट्रिगो में 64 फॉर्मूलाज हैं। अरे वो छोटे मोटे वाले 3-4 बताए नहीं है वाले, इसको फॉर्मूला बोलते हैं मैं, उसको याद थोड़ी करोगे तुम भाई। तो अब हमने क्लॉकवाइज चल रहा है ट्रिगो में कि एंटी क्लॉकवाइज? तो यहाँ से यहाँ पे गए तो एंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। मान लो 60 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट में कितना? हम क्या लिखते हैं? 60 डिग्री लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ओनली थीटा। इस इलाके में कोई भी एंगल हो क्या बोलेंगे? थीटा। और यहाँ पे सारा क्वेश्चन है। फिर यहाँ से आप पहुंच गए ना, अब मेरे को कहाँ जाना है? यहाँ से यहाँ से। अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप लिख दो π/2 प्लस थीटा, π/2 बड़ा है, या π π/2 का फॉर्मूला ये कि आपने 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब लिखते कि π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा लिखूंगा तो sin का cos हो जाता है, cos का sin हो जाता है। तो वो चीज सिखाएंगे ही नहीं आपको, ना 11 से ना 12th की जरूरत पड़ेगी आपको। तो हम π/2 प्लस थीटा देखेंगे ही नहीं, हम क्या लेंगे? माइनस थीटा। ये इलाका है ऑल का, यहाँ पे थीटा आता है, ये इलाका है साइन कॉस का, यहाँ पे क्या आता है? पाई माइनस थीटा। फिर ये क्या हुआ? 5 प्लस थीटा।
ओनली पाई लेंगे, लेकिन पाई कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, पाई लो ना लो ऐसे होता है। क्वेश्चन करा के सिखाऊंगा। फिर ये लगा किसका है, 2 पाई माइनस थीटा ये 2 पाई भी तो है ना, तो 2 पाई माइनस थीटा ले लो, माइनस थीटा या खाली माइनस थीटा भी इसमें आ रहा है। माइनस थीटा मतलब अगर मैं ऐसे आ जाऊं, देखो 60 डिग्री का आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस 60 का आ जाएगा नीचे, तो माइनस थीटा भी आता है। ये हमने स्ट्रेट लाइन से भी कराया था। ये आपको स्ट्रेट लाइन में थोड़ी जरूरत पड़ेगी ट्रिगो की, और लिमिट में पड़ेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा करा दिया। अब ये डिटेल ट्रिगो का ट्रिगो ये समझ आया, ये आपको जिंदगी भर याद रखना है। अगर आप ये भूल जाओगे ना, तो कौन बड़ा सीधा, मेरे 2 बच्चे हैं 12th के जिनको ये बात भूल जाता है, उधर क्या कंफ्यूजन है, किसी ने भूल जाती है पाई प्लस का बड़ा काम है, आपको याद करना है क्या, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, पाई का है तो उसको पाई पता है कहां पे, अब पाई से ऊपर पाई माइनस होगा, पाई नीचे प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्लस कर माइनस ऊपर, जैसे रिवर्स मारा माइनस, इधर रिवर्स मारा माइनस, ये आपको आज के आज याद करना है। ये एरो बना दो, ठीक है, ये ला हो गया ना, अब इसको देखना है। हो गया, ग्राफ को छोड़ के क्वेश्चन शीट कराएं। यस ये एक्सरसाइज करोगे है ऐसे वाले एक एक्सरसाइज करेगा नहीं एग्जांपल करेंगे। अब पता है क्या होता है, एक हमने ये उठाना है, फिर साथ में क्वाड्रेंट देखना है, और देखो ये पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा ये सब साथ में लगता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज हमको क्वाड्रेंट बताएगा कि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्वाड्रेंट से हमें मिलेगा साइन, नेगेटिव लगाना है कि पॉजिटिव। अब इससे मिलेगा हमें पाई माइनस थीटा है पाई प्लस, समझ गए, आधी बात समझ आ गया, आधी क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 6 करा, क्योंकि ज्यादा लेक्चर्स है ना, ज्यादा बात क्लियर भी होती है, क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। cos x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ cos x माइनस 3/5, और cos कौन से क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है ना आपको, दोनों ऑप्शन थे, cos कहां से, वो cos क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव कहां का होता है, सेकंड और फर्स्ट में कभी नेगेटिव कोई नहीं होता है। सर कॉस में फर्स्ट और फोर्थ नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव कहां का, यहाँ है, ऑल स्कूल टू कॉलेज समझ गए, लिख के देखो नेगेटिव यहाँ पे है, तो या तो ये सेकंड में होगा थर्ड में होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है कहां पे है, थर्ड में, मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये मैं लिख के दो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। आपको कॉस पता है तो आपको क्या निकालने हैं, बाकी सारे निकालने हैं, ये तो बचपन में नहीं करते थे। अगर कॉस पता है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइट नहीं बी अपॉन एच होता है ना, बी अपॉन, लेकिन ये था तरीका बच्चों वाला, इसका उल्टा सेक रेसिप्रोकल अरे भाई जल्दी बी अपॉन एच तो पर्टिकुलर निकाल सकते हो, हो रहा है जो भी है, ये तरीका था बच्चों वाला, या तो ये भी कर सकते हैं कि हाँ सर हमको पी बी एच किलो मिल जाएगा, सारा रेशियो डाल देंगे तो छोड़ देंगे, या एक और तरीका है यूज ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, तीन तो याद है, तो सारे यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर लिख रहा हूँ, पहले रेंज दिया है थीटा sin स्क्वायर थीटा लिख लो जी, 1 नंबर 2 क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये किसने दिया, नहीं सेकंड स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ था, ये दो यार थीटा प्लस cos तो इससे पहले वाली याद है, फिर छोड़ दो, देखो ये क्या है, पहली क्या है, इसको छोड़ दो, ये क्या है sin और cos, इस पूरी इक्वेशन को sin स्क्वायर थीटा डिवाइड करो, पूरी इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा बस क्या आएगा 1 प्लस cos अपॉन sin, 1 प्लस cot, cos अपॉन sin क्या होगा 1, सॉरी cot, और 1 अपॉन sin क्या होगा cos से, अब cos से डिवाइड कर दो, sin अपॉन cos क्या है tan, cos अपॉन cos क्या है 1 अपॉन cos क्या है, अगर कहीं भूल भी जाओ एक भी याद है ना, एक बार sin स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार cos से, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, ये तो छोटी छोटी बातें हैं याद करने की। देखो cos पता है आपको, जो रेशियो पता है कल तो उसको एक्सप्रेशन निकालिए, आपको माइनस इग्नोर करना है अभी, आपके लिए 3/5 सिर्फ माइनस साइन थर्ड क्वाड्रेंट का है, cos करने क्या होता है नेगेटिव होता है, cos का देखो क्या होता है -5 मैं रेसिप्रोकल सेक होता है,
तो secant x क्या हो गया? पहले 5/3 को, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है? थर्ड में secant क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्या लगा दोगे? माइनस। चलो तो cos और secant साथ में चलते हैं ना। आपको क्वाड्रेंट का साइन लगा, आपने वैसे लगा नहीं साथ में चल रहे हैं cos और secant तो cos और secant यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, कभी वैसे कर दिया। अब आपकी आइडेंटिटी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो आपकी आइडेंटिटी क्या है सर? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 9/25 माइनस कर दे। जब स्क्वायर होगा तो माइनस हटेगा भी नहीं हटेगा। इक्वल टू क्या आएगा? ये आपके आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब अक्षर देख कितना सिंपल है। sin थीटा कितना आया? 1 माइनस 9/25 का रूट चेक कर, डायरेक्ट में आता कि नहीं आता? नहीं आता तो डायरेक्ट समझ कैसे आएगी, समझ आए? ये तो इधर लेके गए सब स्क्वायर में डाल दिया डायरेक्ट। ये आपको 11th में आ गया ना? 11th में जो ये स्टेप फाइनल नहीं होती ना, 12th में होती है। क्यों? ये तो मैं 10 तक तो आपकी बोला ने बोला कि ये भी लिखो, रीजन भी लिखो, ये भी लिखो। 11th और 12th में स्टेप मार्किंग नहीं होती है, स्टेप खा सकते हो। क्यों? रीजन बताओ। तो क्या आएगा? इसका एलसीएम लिया 25 माइनस 9 कितना आया? 16/25। आंसर क्या आ गया? तू पहले 4 निकालेगा फिर साइन निकालेगा तो फिर डायरेक्ट निकाल बिना पाइथागोरस, ठीक है। ये बी और मैंने छोड़ दो ना, बच्चों वाले काम यूज 4/5 क्वाड्रेंट कौन सा होगा? अब मेरी बात को समझो, जब हम किसी का रूट करते हैं, रूट लगाते हैं, तो हम दो साइन लगाते हैं, पता है ना? पता है क्यों लगाते हैं? मॉडुलस में नहीं, ये तो रूट कर प्लस माइनस अगर मैं ये करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 कि प्लस माइनस 2? प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? ये जो 4 था ये 2 का स्क्वायर होगा, अगर -2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? हमें नहीं पता ये 2 का स्क्वायर होके 4 था कि -2 का स्क्वायर होके 4 था, हम दोनों ले लेते, ठीक है ना? तो यहाँ भी दोनों वैल्यू आएंगी प्लस माइनस। अब क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा साइन कौन सा लगा। क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस, और चुपचाप से माइनस। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो साइन आ गया, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो गया? -5/4। एक 2 निकल आई। अब आपके पास दो आइडेंटिटी, दोनों में से कोई भी लगा, या तो साइन अपॉन कॉस करो, tan वैसे ही आ जाएगा। tan निकाल सकते हैं ना, tan इससे भी निकाल सकते हो, आइडेंटिटी से ये साइन अपॉन कॉस करो तब भी आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस इक्वल है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो क्या आ गया? sin थीटा कितना है? -4/5 और cos थीटा कितना है? -3/5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 4/3। तो cot थीटा कितना आ गया? 3/4। अब tan और cot थर्ड प्रोडक्ट में क्या होंगे? प्लस। आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। तो ये क्रॉस चेक हो गया आपका। एनी डाउट्स? क्लियर है? इसको नोट करो, एक क्वेश्चन अपने आप होगा, मेरा मेरी हेल्प तो होगा। जमीन आप भी करो सर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जमीन को डाउट है तो बता। नहीं आप कुछ नहीं करता ऐसा करते हैं, किसके करते हैं देखते हैं।